हेलो बच्चों। तो आज का लेक्चर है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के बच्चों ने कहा था कि सर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दीजिए जो ट्रिग्नोमेट्री के आए हुए हैं। ठीक है, हमने एक क्लास कवर की थी, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कवर किए थे, 10 मेन क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 10 क्वेश्चन की एक सीरीज़ है, फिर देखेंगे जो बच जाएंगे उसके बाद कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो रिसेंटली एग्जाम्स में आए हुए हैं। वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक लेक्चर के साथ कनेक्ट रहना, और अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो अपने एक फ्रेंड को, किसी भी एक दो फ्रेंड को शेयर कर देना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उनके भी मार्क्स अच्छे आने चाहिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे अच्छे हैं तो उनके भी अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपको थैंक्स कहेंगे। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। हाँ देखो, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी पहले भी कि 3 फ्रेंड्स हैं। एक है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 3 आइडेंटिटीज़ हैं, लगा लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और एक है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इन तीनों का ही आंसर इज इक्वल्स टू 1 आता है। 1 के 3 रूप हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, भगवान का नाम भी याद हो जाएगा। तो 1 के 3 रूप हैं, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, एक ये, और दूसरा कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। अब इसमें देखो हमें इसका यूज़ करना है, फर्स्ट वाले का। 2 तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इसको हटाते हैं यहाँ से, ये वाली चीज़ें हटाएंगे, और ठीक है, हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको इज इक्वल्स टू 1 रख लो। ठीक है, तो एक तो हम इसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक ऐसे लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, तो इसी आइडेंटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका हम यूज़ करना है, हमें देखो हमें ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को लेके। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये है 10⁴ थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब एक बार आप चेक करो कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमें आंसर सीकेंड की फॉर्म में ही चाहिए। तो ये तो हमारा सारा का सारा हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 10 स्क्वायर थीटा को हम यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सीकेंड स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर से करेंगे तो सीकेंड रेज़ टू पावर 4 थीटा। सीकेंड स्क्वायर को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। आप चेक कर सकते हैं, ये आपका राइट हैंड साइड है। बड़ा ही आसान और इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ये 3 आइडेंटिटीज़ थी, उनको फॉर्म करना है, उनको बनाना है, और उनको आप जाते ही एग्ज़ाम के अंदर पहले लिख लेना। ठीक है, जो पहले आपको 15 मिनट मिलती है आपको कि आप एग्ज़ाम को रीड करने के लिए, एग्ज़ाम पेपर को रीड करने के लिए, तो आप उसको पहले जाते ही 3 आइडेंटिटी लिख लेना, क्योंकि इनका यूज़ ज़रूर होने वाला है। सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और इन तीनों को कन्वर्ट कर लेना इस तरह से। ठीक है, यानी एक ही आइडेंटिटी के आपको 3 फॉर्म तैयार करनी है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 2020 का क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अब क्वेश्चन करते हैं 1920 का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमें। कोसिकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से कोसिकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसको उधर भेज सकते हैं हम, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये है 1 प्लस, देखो ध्यान से, कोट स्क्वायर अल्फा है, तो कोट स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे है 1 प्लस कोसिकेंड अल्फा। अब ऊपर आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, और आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हो जाएगी ए माइनस बी, और दूसरी हो जाएगी ए प्लस बी, और नीचे कितना है, ये नीचे है कोसिकेंड अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोसिकेंड अल्फा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, कोसिकेंड अल्फा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज़ करना था, लगातार 2 साल आया हुआ है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो जो 3 आइडेंटिटीज़ हमने बताई थी, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा वाली, और एक ये, और एक सीकेंड और टेन वाली, तीनों का आंसर 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 8 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम चेंज करेंगे साइन और कोस की फॉर्म में। तो जो कोट है ना, इसको लिख दो आप, कोट को लिख दो 1, हाँ, कोस ए अपॉन साइन ए और माइनस कोस ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये इसको लिख दो कोस ए अपॉन में साइन ए
और प्लस का कोस ए, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा दोनों का, यहाँ आ जाएगा साइन ए, ऊपर बचेगा कोस ए। एक काम और कर सकते हैं, ऊपर से कोस ए कॉमन ले सकते हैं, जल्दी आंसर मिल जाएगा हमें। क्या करना है, ऊपर से कोस ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर से कोस ए कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन ए और -1। ठीक, उससे भी हो जाता। ठीक है, ऊपर से कोस ए कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन ए और प्लस का 1, कोस से कोस कैंसिल। अब ध्यान दो, 1 अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है कोसिकेंट ए -1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, ये हो जाएगा कोसिकेंट ए और प्लस का 1। ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं है, बस कन्वर्ट करना है, साइन अपॉन कोस या आइडेंटिटी लगानी है, 2-3 चीज़ें हैं, उसी से पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो इसके अंदर ना दोनों में से 10 ऊपर से कॉमन ले लो, दोनों में से 10 कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस सीकेंट ए और -1 अपॉन 1 माइनस सीकेंट ए। यहाँ तक क्लियर? तो ये हो जाएगा टेंजेंट ए और एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 1 प्लस सीकेंट ए और 1 माइनस सीकेंट ए। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस सीकेंट ए, और फिर माइनस का ध्यान रखेंगे हम, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस सीकेंट ए। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास टेंजेंट ए, और 1 माइनस सीकेंट ए, माइनस अंदर जाएगा तो -1 और माइनस सीकेंट ए, और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो सीकेंट स्क्वेयर ए -1 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वेयर ए। ठीक है, हमें तो सीकेंट स्क्वेयर के आगे माइनस चाहिए ना, तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस से करेंगे तो सीकेंट तो माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का और इज इक्वल्स टू माइनस का 10 स्क्वेयर है। या फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेके भी सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, इधर देखना, यहाँ से बचा हमारे पास सीकेंट और सीकेंट, बाहर तो 10 ए है। ठीक है, और अंदर बचा माइनस का 2 सीकेंट ए और अपॉन ये जो है 1 माइनस सीकेंट स्क्वेयर ए, 1 माइनस सीकेंट, ये क्या बन गया, माइनस का 10 स्क्वेयर ए। तो 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ऊपर बचा 2 सीकेंट ए और नीचे बचा टेंजेंट ए। तो यहाँ से क्या करेंगे, सीकेंट ए को हम चेंज करेंगे 1 अपॉन कोस ए, और 10 ए को चेंज करेंगे साइन ए अपॉन में कोस ए, कोस से कोस कैंसिल। यहाँ से कितना आया 1, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा साइन ए, और 2 तो बाहर रहेगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट ए। ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 10 ए ऊपर से कॉमन लिया, फिर हमने वो आइडेंटिटी लगाई, तो ध्यान रखना बस इन्हीं आइडेंटिटीज़ का बार बार यूज़ हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5th की तरफ। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। इसमें एक बात ध्यान रखना, इसको कैसे करना है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, इस -1 को पीछे लिखो, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1। अब ध्यान दो, a प्लस बी, a माइनस बी, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, क्या बनेगी आइडेंटिटी इसकी, ये बनेगी a स्क्वेयर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वेयर और -1 का स्क्वेयर, और इनटू में कितना है, सीकेंट थीटा और प्लस में कोसिकेंट थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, ध्यान रखना सब में प्रूव करना है जितने भी क्वेश्चन से लिखे हुए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab और माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ रहेगा सीकेंट थीटा और इनटू में है, इनटू है सीकेंट थीटा इनटू कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस का 1। हमें काम करना है, इसको चेंज करना है, सीकेंट थीटा को लिख लो 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में साइन थीटा। समझ गए बात को? ठीक है, अब ध्यान दो, 1 से 1 निकल लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे कोसिकेंट नहीं आएगा, कोस आएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा
कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा और साइन थीटा। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। कितना आंसर आया हमारा फाइनली? 2 आंसर आ गया। तो हमें राइट हैंड साइड 2 ही निकालनी थी। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड तेज़ हो सकती है, ध्यान रहे। ठीक है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं इतना डिटेल में इतना आराम से इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये हमारा रिवीजन बैच है, इसमें लो रिवीजन क्लास है, PYQ यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारी फर्स्ट क्लास होती है तो आराम आराम से सोल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेना है, सब में प्रूव करना है ये। तो ये बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे दोनों में से कोस थीटा कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो साइन अपॉन कोस तो बन गया 10। अब हमें इसके साथ खेलना है, बस इसके साथ कुछ भी करके इसको कैंसिल करना है। 1 - 2, देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से क्या बचा, tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - 2 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 2, और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया tan थीटा, ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 - 2 -1, और ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये पूरा का पूरा कैंसिल। तो कितना आंसर आया फाइनली हमारा tan थीटा आ गया, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। चेक कर सकते हैं आप, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एक ही आइडेंटिटी लगी है हमारे पास और कुछ नहीं किया, बस कॉमन लिया है और आसानी से हो गया। और 18 में रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में आया हुआ है, और इसको हम साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 + tan को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और सीकेंट को 1 कोस थीटा, और 1 + कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये होता है 1 में साइन थीटा। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया दोनों का, एलसीएम आ गया हमारे पास कोस, इधर जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा +1। यहाँ से एलसीएम कितना आया दोनों का, यहाँ से आया साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। देखो कुछ कुछ लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, जो पिछला क्वेश्चन था ना उस जैसा ही है, a + b और a - b। तो क्या हो जाएगा a², ठीक है, -b², और नीचे कितना आएगा, नीचे है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करना है, इधर सोल्व करते हैं इसको आगे। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b²। भाई इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको b कैसे भी कर लो, और प्लस का 2ab, प्लस का 2ab, और माइनस में कितना है 1। ठीक है, और नीचे है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे है कोस थीटा माइनस इंटू में माइनस नहीं है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, और ऊपर कितना है 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, और नीचे कितना है कोस थीटा साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल। अब क्या बचा, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, क्या आंसर आया 2, और ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड। समझ गए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, साइन और कोस में चेंज किया, बड़ा इजीली हो गया, कुछ मुश्किल नहीं है। एक बार आप लोग करके देखना तब बात बनेगी। और ये है 2009 का क्वेश्चन है, एक बार आप सोचो और बताओ कैसे हो सकता है, एक बार प्लान करो कि सर इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा कोट थीटा कोसिकेंट कैसे करेंगे सोचो। इसमें एक काम करो ना, इसको इधर ले आओ ना, इसको इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा, और ये इधर आएगा तो साइन थीटा अपॉन में कोट थीटा और माइनस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है वो देखना। लेफ्ट हैंड साइड कहती है कि आप है ना साइन थीटा को तो कॉमन ले लो,
ऊपर से ये और ये कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन कोट थीटा और प्लस में कोसिकेंट थीटा माइनस, और यहाँ बचेगा कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ठीक है, कॉमन लेने के बाद। और यहाँ हुआ साइन थीटा, एलसीएम आएगा दोनों का, ये हो जाएगा कोट थीटा और माइनस कोसिकेंट थीटा, और दूसरा आएगा कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। ये और ये दोनों एलसीएम आ गए। अब क्या करना है, इसको इधर ले जाना है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, माइनस नहीं लगाते यहाँ पे, ब्रैकेट नहीं लगाते, और ये हो जाएगा कोट थीटा और प्लस में कोसिकेंट थीटा, समझ गए, ठीक है। तो बाहर क्या बचा, बाहर हमारे पास है साइन थीटा, ठीक है। नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो नीचे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये माइनस अंदर जाएगा, तो ऊपर तो क्या बचा, यहाँ बचा कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। ये जाएगा माइनस कोट और माइनस कोसी, माइनस कोट थीटा और माइनस का कोसिकेंट थीटा, ओके। तो बाहर कितना बचा हमारे पास, बाहर तो बचा साइन थीटा, कोट से कोट कैंसिल, कोसिकेंट और कोसिकेंट कितना हो जाएगा, -2 कोसिकेंट थीटा। और ध्यान देना भाई, इसके ऊपर ध्यान दो, एक आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, लेकिन ये दोनों आगे पीछे हैं, आगे पीछे हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको, तो उधर -1 आ जाएगा, तो नीचे मैं क्या कह सकता हूँ, -1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बचा साइन थीटा इंटू 2, और कोसिकेंट को हम क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कितना आंसर आया, 2 आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो एक बार करके देखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंदी ज़रूर है, लेकिन देखो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए कवर करना ज़रूरी था। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, देखो लाइन लगी हुई है, 13, 16, 18, 19, क्या पता 24 में आ जाए, ठीक है। कोई बात नहीं, देखते हैं। इसको इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, और प्लस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको उधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, ये माइनस वाले को इधर भेज देंगे तो प्लस 1 अपॉन साइन ए। ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसको प्रूव करना है, तो पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई, वो राइट हैंड साइड बन गई, दोनों को हम सेपरेट सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व कैसे करेंगे, इधर एलसीएम लो, तो इधर हो जाएगा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, और फिर हो जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ओके। और इनका एलसीएम ले लो दोनों का, तो दोनों का एलसीएम कितना आया, साइन ए, तो 1 + 1, तो यहाँ से तो बचा 2 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं 2 कोसिकेंट ए, ओके। तो ये तो हो गया सोल्व, राइट हैंड साइड तो सोल्व हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड करनी है, कोट से कोट कैंसिल, कोसिकेंट और कोसिकेंट क्या हो जाएगा, 2 कोसिकेंट ए, और नीचे बन गई आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर आया 2 कोसिकेंट a, और ये सारा का सारा क्या होता है हमारा, ये सारा होता है 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, समझ गए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसमें बताता हूँ क्या गलती करते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जब भी कोस और मतलब कोसिकेंट कोट या टेन कुछ भी आता है ना, उसको तो चेंज कर दिया करो। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर दिया, कोसिकेंट को कोट को, इनको चेंज नहीं करना आपने। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इसको इधर लेके आना है, इसको इधर लेके आना है, इधर एलसीएम लेना है, कैंसिल हो जाएगा, इधर एलसीएम लेना है, 2 बन जाएगा। नहीं भी लेते तो भी ये दोनों सेम है तो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान देना कैसे करेंगे, इसको शायद साइन और कोस में कन्वर्ट करना पड़े, और शायद राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी पड़े इसके अंदर। तो इसमें 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है, 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए, एलसीएम कितना आया यहाँ से,
साइन ए 1 माइनस, जब साइन के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम कितना है दोनों का कोस ए, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक आइडेंटिटी थी हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है कोस स्क्वायर ए, ये जब उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। और ऐसे अगर इसमें साइन स्क्वायर निकालना हो तो साइन स्क्वायर ए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो अब चेक करो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो हमारा क्या बन गया कोस स्क्वायर ए, और नीचे कितना साइन ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये क्या बन गया साइन स्क्वायर ए, और ये क्या कोस ए, एक साइन से साइन निकल लिया, कोस से कोस, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी बन के तैयार हो गई। अब किसको सोल्व करना है राइट हैंड साइड को, ये कितना है 10 को लिख लो 1 अपॉन साइन ए, या इसको रेशनलाइज करेंगे तो नहीं, साइन ए अपॉन कोस ए और प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, इसी से बात बन जाएगी 1 अपॉन इन दोनों का एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम दोनों ही आ जाएंगे, है ना, साइन ए कोस ए, ये साइन इधर जाएगा कितना हो जाएगा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कोस इधर जाएगा कितना बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, ये पलटी मारेगा यूं एज इट इज, ये ऊपर और ये नीचे, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ साइन ए कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस, कुछ बच्चों को नज़र आने लग गया होगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, तो राइट हैंड साइड में क्या बचा साइन ए कोस ए, कोस ए, ये LHS और ये RHS, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं बेटा। आपको लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है, सर ने थोड़ा मेहनत करी है, काम किया है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग आई थिंक शायद 8-10 क्वेश्चन और देखते हैं अगर मिलते हैं तो, जो PYQs हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के ही सारे PYQs कर लेते हैं, 2 से 3 हम वीडियो या लेक्चर कवर कर लेंगे, उसमें लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो कनेक्ट रहना, जुड़े रहना, और जो भी लेक्चर आते हैं सबको अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करते रहना। थैंक यू।